आज से ठीक एक साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत होती थी तकरीबन 7 लाख रुपए। लेकिन कोरोना महामारी के चलते स्टॉक मार्केट में क्रैश की वजह से और गवर्नमेंट करेंसीज में विश्वास कम होने की वजह से बिटकॉइन 2020 में तेजी से ऊपर की तरफ भागता रहा। लेकिन 2021 में इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में बिटकॉइन रॉकेट पे चढ़कर चांद की तरफ चला गया है। एक बिटकॉइन की वैल्यू आज के डेट में 35 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच गई है। यानी कि एक साल में 5 गुना कीमत बढ़ी है बिटकॉइन की। पहले तो ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन हवा में तो उड़ ही रही थी, लेकिन चांद की तरफ तब रवाना हो गई जब दुनिया के सबसे अमीर और फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन एंड इनोवेटर इलॉन मस्क ने यह अनाउंस कर दिया कि उनकी कंपनी ने बिटकॉइन में 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जी हां, 10,000 करोड़ रुपए एक ऐसी डिजिटल करेंसी में जिसे बहुत सारी सरकारें आज के डेट में भी नहीं मानती हैं। इलॉन मस्क ने टेस्ला के 20 बिलियन डॉलर कैश रिजर्व से 1.5 बिलियन डॉलर्स निकाल के बिटकॉइन में लगा दिया। इससे इस डिजिटल करेंसी को बहुत बड़ी मान्यता मिली है पिछले 2 दिनों में। साथ ही साथ मस्क ने यह भी ऐलान कर दिया कि जल्द ही बिटकॉइन पेमेंट से आप अपनी टेस्ला कार खरीद पाएंगे। जब दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज ऐसा अनाउंसमेंट करता है ना, तो डिजिटल करेंसी थियोरी स्पेकुलेशन से उठकर प्रैक्टिकल और सेफ जोन में आ जाती है। वैसे इस खेल में टेस्ला पहला कंपनी नहीं है। बिटकॉइन ट्रेजरीज के मुताबिक आज के डेट में दुनिया भर में लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 60 बिलियन डॉलर होल्ड करते हैं ऐसे कंपनीज बिटकॉइंस में। 60 बिलियन डॉलर्स। जी हां, रॉकेट्स हो या इलेक्ट्रिकल कार्स, मस्क जिस भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर दाव लगाते हैं वो सोना ही निकलती है। इस बिटकॉइन बूम के पीछे बाय द वे सिर्फ मस्क का ही हाथ नहीं है। माइकल स्लेयर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रो स्ट्रेटजी, ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था कि बिटकॉइन इज द स्केर्सेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस, सबसे मुश्किल से मिलने वाला एसेट। ऐसा क्यों? देखिए, जब बिटकॉइन करेंसी की कल्पना की गई थी तब उसमें 21 मिलियन कॉइन्स का फिक्स सप्लाई दिया गया था। माने 21 मिलियन कॉइन्स से ज्यादा बनेंगे नहीं बिटकॉइन्स। आज की डेट में इसमें से 18.5 मिलियन बिटकॉइंस को माइन ऑलरेडी कर लिया गया है वाया एल्गोरिथम्स। माने कंप्यूटर चलते हैं, एल्गोरिथम्स रन करते हैं और बिटकॉइन माइनिंग होती है। अब नए कॉइन्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे उनका माइनिंग और भी कठिन हो जाएगा, बिकॉज एल्गोरिथम और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब है कि बिटकॉइंस की वैल्यू आने वाले सालों में सिर्फ बढ़ती रहेगी, क्योंकि सोने की तरह इसकी भी सप्लाई क्वांटिटी लिमिटेड है। और इधर इंडिया में हम अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को शक की निगाहों से देख रहे हैं। 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने से मना कर दिया था। काफी जोर का धक्का लगा। लेकिन पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन हटा दिया था और एक जुबिलिएशन था इंडस्ट्री में। इंडिया में एक क्रिप्टो इकोसिस्टम का जन्म हुआ है पिछले एक साल में। बहुत सारी नई कंपनीज आई हैं, इस पर काम करना शुरू किया है। सरकार द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाएगी, जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर रोक लग सकती है। अब ऐसे एक समय में जब दुनिया के सबसे फेमस इनोवेटर और बिजनेसमैन क्रिप्टो करेंसी को बैक कर रहे हैं, जब कंपनीज अपने बैलेंस शीट का एक हिस्सा हटाकर बिटकॉइन में शिफ्ट कर रही है, जब दुनिया ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है, क्या उस समय बिटकॉइन पर रोक लगाना सही होगा? रेगुलेट करो, लेकिन क्या बैन करने से हमारे देश को एक नए सेक्टर में एंट्री से प्रॉब्लम हो जाएगा? माने हम तो वंचित रह जाएंगे। याद रखिएगा, आईटी रेवोल्यूशन जब हुआ था हमारे सरकार ने दखलंदाजी नहीं दी थी, तभी हम आईटी ग्लोबल सुपर पावर बने। क्या अब ये रोक टोक से हम ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन को मिस कर जाएंगे? देखिए, पावरफुल टेक्नोलॉजी है, किसी एक सरकार के मोहताज तो रहती नहीं है। अगर इंडिया और चाइना ने क्रिप्टो को बैन भी कर दिया, दुनिया इसे अडॉप्ट कर रही है। खासकर कि पिछले 2 दिनों में टेस्ला के अनाउंसमेंट के बाद दूसरे क्रिप्टो करेंसीज लाइक ईथर, डॉजकॉइन और बिनांस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लोग तरह तरह से इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और बिटकॉइन और ऐसे डिजिटल करेंसीज को लोकप्रिय बनाने की कोशिश चल रही है। आरबीआई की तरह दूसरे सेंट्रल बैंक्स बाय द वे डिजिटल करेंसी से खुश नहीं है, क्योंकि देखिए कंट्रोल उनके हाथ से चले जाएगी और आपके और हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे और लोग इस करेंसी को अडॉप्ट करेंगे ना, तो बैंक्स को भी बदलना पड़ेगा, सरकारों को भी बदलना पड़ेगा।
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल पेमेंट्स कंपनी पेपैल ने भी अनाउंस कर दिया कि वो बिटकॉइन ट्रांसफर्स एक्सेप्ट करेंगे। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज पहले इन्वेस्टमेंट की वजह से न्यूज में थे क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती रह रही थी। आज वो न्यूज में है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की वजह से। सोचिए, 1-1.5 बिटकॉइन में नई नई टेस्ला, हाय हाय हाय। और अब कंपनीज जब अपना रिजर्व करेंसी बिटकॉइन में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू भी बन चुकी है। यह फाइनेंशियल दुनिया में क्रांति से कम नहीं है। तो फाइनली आते हैं मुद्दे पर। क्या अब मस्क अंकल के ठप्पे के बाद आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, उनके तरह 1.5 बिलियन डॉलर्स नहीं, अपनी पूरी संपत्ति नहीं, लेकिन 100 रुपए से तो शुरुआत कर ही सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। बस कॉइन स्विच कुबेर ऐप डाउनलोड करो और आसानी से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो। एक बार ट्राई करिएगा जिससे कि आपको भी समझ में आए कि भाई ये नया जो रेवोल्यूशन है वो है क्या। 100 रुपए से शुरुआत करिए। बस रिमेंबर यूजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जी हां, लोन लेकर आप ट्रेडिंग मत करने बैठिएगा। बिटकॉइन अभी भी बहुत वॉलेटाइल है, तो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्ट करिए और उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट है। और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो या ना करो, ये जो नई चीज है, ये जो रेवोल्यूशन है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। तो पूछते रहिए सवाल और जानते रहिए।